मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों में कुछ नहीं रखा साहब, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये वीडियो जो है वो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे सीयूईटी 2026 का एग्जाम देने जाने वाले हो और एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख रहे हो। अब आप दो फेज में होगे, या तो आप क्लास 12th में होगे और अगले साल 26 में एग्जाम देने वाले होगे, या तो आप ड्रॉपर होगे, आपने एग्जाम जो है एक साल पहले दे दिया होगा 12th का, और अब आप तैयारी कर रहे हो कि अब हमें एग्जाम जो है देना है 26 में और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है। तो इस वीडियो में हम आज उसी चीज के बारे में बात करेंगे, सीयूईटी क्या है, और अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें आपका जो लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज का जो पोर्शन है और जो वेटेज है वो कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इसकी तैयारी करेंगे, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब आप कहेंगे कि मैम हम सिर्फ हिंदी पे ज्यादा फोकस क्यों करेंगे, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अब आपका सपना है जेएनयू में पढ़ने का, डीयू में पढ़ने का और बीएचयू में पढ़ने का, एयू में पढ़ने का, ठीक है, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज है इंडिया की उसमें पढ़ने का सपना है, तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है क्या, सीयूईटी, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब इस टेस्ट में जो भी आप जिस भी कोर्स के लिए, आप बीए के लिए जाओगे, आप बीए एलएलबी के लिए जाओगे, आप कॉमर्स के लिए जाओगे, बीकॉम के लिए जाओगे, बीएससी के लिए जाओगे, एग्रीकल्चर के लिए जाओगे, सभी में एक कॉमन चीज आती है कि आपको यहाँ पे जीएटी और लैंग्वेज पूछता ही पूछता है। ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होंगे आपके स्पेसिफिक जहां पे लैंग्वेज नहीं पूछेगा, अदरवाइज लैंग्वेज आपका आता ही है। और उसमें अगर आप हिंदी लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा स्कोरिंग। अब जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप जा पाओगे, कि आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, सभी बच्चों का सपना होता है, लेकिन यहाँ पे वही बच्चे फिल्टर आउट होकर के सेलेक्ट होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं। ठीक है, और अच्छे मार्क्स के लिए आपको अपने हर एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। आपको देखना है कि जो हमारा कौन सा सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, तो हिंदी उसी में से एक है जो आपका बहुत स्कोर करने में आपको हेल्प करता है। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। अब इस वीडियो में जरूर से देखेंगे कि आप नए हो, ठीक है, सारी छुट्टियां बीत गई, दिवाली वगैरह सब हो गया, तो अब हम देखेंगे कि एग्जाम के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले आपको कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे, अभी आप सीयूटी देने जा रहे हो, आगे आप कोई अदर एग्जाम देने जाओगे, उसके एग्जाम पैटर्न को, उसके सिलेबस को जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका जो काम होता है एग्जाम देने के पहले वो क्या है कि आप एग्जाम पैटर्न जान लो, आप सिलेबस जान लो, आप उस सिलेबस का पीवाईक्यू देख लो। ठीक है, पीवाईक्यूज देख लो, पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस देख लो कि किस साल में कौन से पीवाईक्यू में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो हर साल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से चैप्टर वाइज वेटेज इन एग्जाम की, कौन से चैप्टर का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा है, आप ताकि उससे ये इस चीज से बच जाओ कि आप अगर किसी चीज को स्किप करने वाले हो, ठीक है, आगे चल करके कि मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ने वाला हूँ और वही चैप्टर इंपॉर्टेंट निकल गया, तो फिर आप बड़े लॉस में चले जाओगे। कंपटीशन बहुत होता है और सीयूईटी एग्जाम अब ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, गवर्नमेंट ने कि आपको अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही देना है। विदाउट एंट्रेंस दिए आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो 12th पास कर लिए होंगे उनको एंट्रेंस देना है, तो कंपटीशन अच्छा खासा टफ हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको एक अच्छा आपको स्ट्रेटेजी कैसे प्रिपेयर करना है ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है सीयूईटी का, और मोड ऑफ द टेस्ट जो होता है वो आपका सीबीटी मोड एग्जाम होता है, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट पैटर्न क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। मार्किंग स्कीम क्या होती है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आपने एक गलत क्वेश्चन कर दिया तो आपके 6 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि -1 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है। उसके बाद में फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो कोई भी आपका नंबर ना कटेगा ना जोड़ेगा। मीडियम ऑफ पेपर क्या होता है, तो हिंदी इंग्लिश रिमेन करके आपका हिंदी इंग्लिश को लेकर के 11 और रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि पंजाबी, गुजराती, असमिया, इन सभी में आ जाता है। अब एग्जाम पैटर्न में अगर हम बात करें टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं, ठीक है, तो आप स्पेसिफिक अपने सब्जेक्ट वाइज कि आपको अगर मैथ्स के बीएससी के लिए जाना है तो आपका वहाँ मैथमेटिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, ठीक है, बायोलॉजी होगा। लेकिन आप जब जाते हो बीए के लिए, एलबी के लिए और कॉमर्स के लिए, तो आपके सब्जेक्ट्स वहाँ चेंज हो जाते हैं, बीएसटी हो जाएगा और अकाउंटेंट हो जाएगा, उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, बीए के लिए आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, उसके बाद में आपका यहाँ पे 23 डोमेन लैंग्वेज में
13 लैंग्वेजेस होता है, हिंदी, इंग्लिश और 11 आपके रीजनल लैंग्वेज भी होते हैं जिनका टेस्ट यहाँ पे कराया जाता है। फिर एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पे जीएटी नाम से एग्जाम पेपर होता है, इसमें आपका जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको टोटल, आप जब फॉर्म फिल करते हो तो आपको 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप फिल कर सकते हो, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आप स्पेसिफिकली जिस भी कोर्स में जाना चाहते हो उसका यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। मिनिमम 3 जो टेस्ट पेपर होता है आपको वो लेना होता है, और 3 पेपर के बेसिस पे ही आप किसी भी कोर्स में इनरोल होते हो, वहां पे एडमिशन लेते हो रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है। अब मीडियम क्या होता है, 13 इंडियन लैंग्वेजेस, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को लेकर के जो भी आपके रीजनल लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे रहते हैं। और सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के नाम पे इन्होंने लैंग्वेज सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए इनका ये कॉमन था कि लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, जैसे कि फैक्चुअल हो गया, लिटरेरी हो गया एंड नैरेटिव हो गया, ठीक है। और इन्होंने बोला कि वोकैबुलरी से हम पूछेंगे। अब ये इतना मतलब बहुत कंसाइज करके इन्होंने बोला कि हम ऐसे पूछेंगे, आपको यहाँ पे समझ में कुछ नहीं आएगा कि हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़ना है, बस इतने 50 क्वेश्चन में यही सब पूछेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आप पीवाईक्यू देखने जाते हो तो चीजें बहुत डिफर कर जाती हैं, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, अलग पोर्शन से आते हैं। मतलब कि आप इतना जानो, आपने क्लास एलकेजी से या फिर फर्स्ट से, मान लो आप क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक में जितनी कुछ चीजें पढ़े होते हो वो सब आपका यहाँ पे एंट्रेंस में पूछा जाता है हिंदी पेपर में, ठीक है। फिर डोमेन सब्जेक्ट एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक। तो ये रहा हमारा एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो बेसिक आपको चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। साथ में फॉर्म कब आता है और फॉर्म कैसे फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वो जब फॉर्म आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो अब हम अगर हिंदी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप तैयारी करने जा रहे हो और अगर आपको पता चल गया है कि हिंदी हमारा स्कोरिंग है, तो आपको अब इसके बारे में सोचना चाहिए और सिलेबस को देख लेना है, ठीक है। तो ये रहा इनका सीयूईटी की तरफ से जो सिलेबस था, बट इससे काम नहीं चलेगा। हमको अच्छा मार्क्स लाना है तो हमको बहुत डिटेल और बहुत डेप्थ में चीजें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक सिलेबस जो है यहाँ पे, हम इसको पीवाईक्यू से, ट्रेंड एनालिसिस जो पीवाईक्यूज था उससे एनालाइज करके कि पीवाईक्यू में किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और लगभग 10 साल के पीवाईक्यू को लेकर के मैंने जो है यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है रेडी किया था। तो ये तो आपका सिलेबस इस तरीके से एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया कि ये हम पूछेंगे, जो कि यहाँ से हमको समझ में नहीं आता, ठीक है। बट नाउ कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, हम तुमको बताएं कि जो आपने स्टार्टिंग केजी से या फिर फर्स्ट से जो भी आपने पढ़ा है ना, क्लास 12 तक, वो सभी चीजें आपको यहाँ पूछी जाएंगी, बस साहित्य को छोड़ के, ठीक है। बहुत मतलब कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू में क्या पूछ सकते हैं, चलो देखते हैं। पहला आपका आता है वर्ण विचार का पोर्शन, जहाँ पे वर्णमाला, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान वो टॉपिक है जहाँ पे हम हिंदी लैंग्वेज में की बात करते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ था, और साथ में किस किस क्षेत्र में, किस किस एरियाज में, किस किस क्षेत्र में और आपका हो गया सिटीज में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। संविधान में हिंदी को क्या दर्जा दिया गया है, संविधान में हिंदी की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हिंदी दिवस हम मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, किसने बोला था मनाने को, प्रस्ताव रखा था, ये सब कुछ हम भाषा विज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक है। वर्णमाला, वर्तनी, ठीक, संधि। फिर शब्द विचार की बारी आती है, जहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय, समास, शब्द भेद, जहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशक, ये सब पढ़ना होता है। संज्ञा से अव्यय तक में, जहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और लिंग, वचन, कारक, ये सब कुछ, ये सब आपने 4th में, 5th में, 3rd में पढ़ रखा होगा। उन सभी को हमको यहाँ पढ़ना है। अब तुम कहोगे कि मैम क्या उसी लेवल का आता है? नहीं, आपको अब जब आप अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। बट ये आपका सिलेबस है, कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और आपको हिंदी में ही पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे। तो पर्यायवाची शब्द आपका पूछा जाएगा, विलोम पूछा जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति, अनुच्छेद में रिक्त स्थान, ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। देन वाक्य विचार की बात करेंगे हम, जहां पे वाक्य भेद आएगा कि कौन सा किस प्रकार का वाक्य, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, और आपने सुना होगा कि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, ये हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य है। तो इन सभी को हम वाक्य भेद के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं, वाक्य अशुद्धि, कि किसी आपके लिंग वचन कारक के आधार पर यहाँ पे वाक्य जो है वो गलत होगा, उसमें आपको बताना होगा क्या गड़बड़ है और सही बताना होगा, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियां, क्रमबद्धता करके, कि आपको सीक्वेंस में, कि जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश में S1, S6 और बीच में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सभी को रिलेट करके, जोड़ करके एक पूरा पैसेज तैयार करना होता है, वैसे ही यहाँ पे भी क्रमबद्धता में होता है, ठीक है। हम लोग जब पढ़ाई करेंगे, जब क्लासेस करेंगे, तो आपको बहुत डिटेल में सब चीजें हम सिखाएंगे, बताएंगे। फिर उसके बाद में
छंद विचार में रस आता है, छंद आता है, अलंकार आता है, भाषा विज्ञान आता है। ठीक, ये रहे हमारे पूरे ग्रामर वाले पोर्शन। यहाँ तक कभी हमने कोई भी लिटरेचर नहीं पढ़ा। ठीक है, ये पूरे आपके ग्रामर के पोर्शन हो गए। अब इसके बाद में लिटरेचर से भी क्वेश्चन आता है कि हम 9th से लिटरेचर भी तो पढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पे हम गद्यांश पढ़ते हैं, पद्यांश पढ़ते हैं और कवि के बारे में पढ़ते हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ब्रीफ नहीं आएगा, लेकिन आपको कवि के बारे में पूछेगा। ठीक है, साहित्य के बारे में पूछेगा कि साहित्य का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से साहित्य का जो काल विभाजन है वो कैसे हुआ, कौन कौन से कवि किस काल में इंपॉर्टेंट थे, मतलब कि फेमस थे, उनकी कौन सी रचना फेमस थी, उनका जन्म कब था। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, जो भी आपने 12th तक में पढ़ा है ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। बस यहाँ पे ये चीज है कि आपको बहुत ब्रीफली नहीं पूछेगा। आपको कोई रचना दे दिया और उसमें पोएट का नाम पूछ दिया, कोई पोएट दे दी, उनकी रचना, रिलेटेड रचना का नाम पूछ दिया। ठीक है, और साहित्य का जो विकास क्रम है उससे पूछेगा क्वेश्चन। तो ये रहा आपका साहित्य का चैप्टर। और इधर आपका पूरा हिंदी के सिलेबस हो गया, जहाँ पे ज्यादा आपका ग्रामर और थोड़ा पोर्शन आपका साहित्य का है। ये आपका एक ब्रीफ सिलेबस है। इस तरीके से ही इन्हीं सारी चीजों को आपको पढ़ना है अपने हिंदी के एग्जाम को क्वालिफाई करने में। और मैं बता दूं कि आपको चैनल पे देखने को मिलेगा बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका हिंदी में काफी अच्छा मार्क्स आया था। ठीक है, स्कोरिंग में, और वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे, अगर उनका कुछ गड़बड़ किसी अदर में हो भी जाए या कम रहे, बट उनके स्कोरिंग मार्क्स पर उन्होंने इतना काम किया था कि वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में आज पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आप भी, अगर आप जो चीज आपके हाथ में है उस पर मेहनत कर लो अच्छे से, तो बहुत सही रहेगा आपके आगे के जो एग्जाम होंगे और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, अब ये रहा सिलेबस। इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ पीवाईक्यूज है हमारे 25 के, उसको हम देख लेते हैं कि जो सिलेबस हमने बोला उसी से क्वेश्चन आता है कि नहीं। तो देखो, श्याम घर आना चाहता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब यहाँ पे क्रिया मैंने बताया था, क्रिया से क्वेश्चन आता है, तो क्रिया का ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में एग्जाम में 25 में आ गया। फिर उसके बाद देखो पीवाईक्यू का भी यहाँ पे कुछ कुछ आपका जैसे पैटर्न होता है। आपके जो पहले एमसीक्यू क्वेश्चन आते थे वो सिर्फ एक बेस पे आते थे, एक ही पैटर्न पे आता था कि एक क्वेश्चन मिल गया, 4 ऑप्शन मिल गए, बस हो गया। लेकिन अब थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, कंपटीशन टफ हो रहा है, तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि 3-4 पैटर्न से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तो एक हो गया कि एक क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए। दूसरा होता है इनके पास कि ये 2 स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि दोनों में से दोनों सही है, दोनों गलत है, कोई एक सही है कोई एक गलत है, इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन। ये दूसरा पैटर्न हो गया। फिर उसके बाद में मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, कि आपको 5 क्वेश्चन देगा और एक से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो सही होंगे। जैसे यहाँ पे दिया केवल BCE, यानी कि यहाँ पे इस 5 में 3 आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। पहले सही आंसर, एक ही सही आंसर निकालना कठिन होता था, और हमको 3-3 सही आंसर निकालना है। बट अगर अच्छे सिंसियरली पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीसरा पैटर्न हो जाता है। चौथा पैटर्न आपका आता है मैच द फॉलोइंग का। पहले आप इसको मैच करोगे कि कौन सा प्रकार यहाँ पे सही होगा, और फिर मैच द फॉलोइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आंसर करोगे। ठीक है, ये चौथा प्रकार होता है पीवाईक्यू, जो आपके एमसीक्यू आते हैं ना उस क्वेश्चन को पूछने का, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो समझ लीजिए कि मेहनत अच्छे से करनी है। और ये कुछ बच्चे हैं, और ये कुछ ही बच्चे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो अभी सेलेक्ट हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये कुछ बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं BHU में। ठीक, और ये सभी जो चीजें हैं ये पॉसिबल किससे हुई हैं, तो बेसिक शिक्षा के हौसला बैच से और वरदान बैच से। वरदान बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बहुत सारे बच्चे उसमें एनरोल हो चुके हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं की है और अब सोच रहे हो कि नहीं अब तो कर देते हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, अब से शुरू कर दो यार, इसके बाद में फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ है, सपना पूरा करना है तो मेहनत भी तुम्हें को करनी है, और अभी से करोगे तो जल्दी सपना पूरा होगा और अच्छे से पूरा होगा। बाद में एग्जाम हो जाएगा और फिर जब तुम मई का टाइम होगा और उस टाइम सोचोगे कि काश हम थोड़ा पहले पढ़ लिए होते, थोड़े पहले एक्टिव हो लिए होते, तो हम यहाँ नहीं यहाँ होते। वो ना सोचना पड़े, इसलिए आप शुरू कर दो। और हौसला बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस में रन कर रही हैं, तो आप भी बिना लेट किए स्कूल से प्ले स्टोर से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके हौसला बैच में एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, डाउनलोड करना है, रजिस्टर होना है वहां पे। जिस भी कोर्स के लिए आप परचेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको परचेज कर लो। कोई डाउट है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा यहाँ पे,
ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे कॉल करके आप जो भी क्वेरी होगी आपको पूछ सकते हो आप, कि फैसिलिटीज क्या क्या दी जा रही हैं, बैचेस का टाइमिंग कब तक होगा, क्या क्या फैसिलिटीज हमको दी जाएंगी, कौन कौन पढ़ाएगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, 3 फेज में यहाँ पे बैच जो है। वेल, तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस का और एग्जाम पैटर्न का ये जो वीडियो है, आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। और एक और चीज है, रिक्वेस्ट है कि अगर तुम तैयारी करना चाह रहे हो तो तुम सिलेबस को जरूर से अपने पास प्रिंट आउट के फॉर्म में या तो नोट करके लिख लो, ठीक है, और सिंसियरली पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप एक अच्छी जगह पढ़ने आ जाते हो ना, एक जगह से निकल करके जहां सोचते हो पढ़ने का, वहां जब पढ़ने आ जाते हो तो फिर लाइफ बिल्कुल वहीं से चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो वो चीजें हो जाती हैं। मैं खुद यहाँ बीएचयू से पढ़ रही हूँ, मैंने पढ़ाई की है और अभी अपना पीजी भी यहाँ से कर रही हूँ, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर कोई और भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।